मित्रों नमस्कार। आज हम रीट लेवल फर्स्ट का 2015 का जो पेपर है उसके गुजराती भाषा के भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड के जो 30 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर देते रहिए और चेक करते रहिए कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। तो 31 नंबर सवाल है, भाषाना वपराश द्वारा जो बालक व्याकरण सीखी सके छे आ सिद्धांत पर आधारित कई पद्धति है कि भाषाना वपराश द्वारा ज बालक व्याकरण सीखी सके छे आ सिद्धांत पर आधारित कई पद्धति है। अनुबंध पद्धति, भाषा संसर्ग पद्धति, निगमन पद्धति के आगमन पद्धति। तो आ है भाषा संसर्ग पद्धति। आनो उत्तर थई जशे भाषा संसर्ग पद्धति। बीजो 32 नंबर सवाल है, नीचेना वाक्य में रेखांकित शब्द पछी कयो विराम चिन्ह मूकशो? रूजवे जगना जखमो, आध्या ने पूरा करे, चलावे सृष्टिनो तंतु, धन्य ते नव यौवन। तो आनो थई जशे अर्धविराम मूकवो पड़शे। सयो अर्धविराम, अल्पविराम, गुरुविराम, अर्धविराम के लोप चिन्ह। तो आनो उत्तर थई जशे अर्धविराम। रेखांकित पदनी पछी जो ये करे हैं इसके बाद में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो अर्धविराम आएगा। यहाँ पर अपन सांस थोड़ी सी रोक सकते हैं। बालकना भाषा विशिक्षण में असरकारक माध्यम तरीके कयो परिबळ असरकारक है? बालकना भाषाना विकास में असरकारक माध्यम कयो परिबळ असरकारक है? तो आनो थई जशे वातावरण, वारसो, नर्सिंग टीचर के भाषा शिक्षक। तो आमां जे वातावरण है बालकना भाषा शिक्षण में सौथी असरकारक कारक है। नीचेनामांथी दृश्य श्रव्य साधन कयुं छे? ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, ओवरहेड प्रोजेक्ट के टेलिविजन। तो आमां दृश्य श्रव्य बे में आवशे टेलिविजन। नीचेनामांथी कई बाबत मूल्यांकन साथे ओછી संकळायेल छे? सतत चालती प्रक्रिया, व्यापक प्रक्रिया, हेतु के साधन। तो आमां सतत चालती प्रक्रिया मूल्यांकन साथे ओછી संकळायेल छे। समग्र अभ्यासक्रम ने आवरवा कसोटी में केवा प्रकारना प्रश्नों वधु उपयोगी बनशे? तो निबंध प्रकारना टूंक जवाबी, जोड़का के खरा खोटा विधानों। तो आमां टूंक जवाबी हशे, ई आमां टूंक जवाबी आनो उत्तर थई जशे। बाळकोनी कयास जाणी दूर करवानी पद्धति शुं कहे छे? बाळकोनी कयास जाणी दूर करवानी पद्धति शुं कहे छे? मूल्यांकन, स्व अध्ययन, उपचारात्मक कार्य के कसोटी। तो आमां थई जशे उपचारात्मक कार्य। मौखिक कसोटी कया कया कौशल ने चकासवा माटे अनिवार्य है? मौखिक कसोटी कया कया प्रकारना कया कया कौशल ने चकासवा माटे अनिवार्य है? श्रवण अने लेखन, लेखन अने वांचन, कथन अने श्रवण अने लेखन अने कथन अने वांचन। तो आनो उत्तर थई जशे कथन अने वांचन। बराबर। मौखिक कसोटी, मौखिक मतलब बे मौखिक होवा जोईए। तो कथन पण मौखिक अने वांचन पण मौखिक। तो आमां बे मौखिक थई जशे। चित्रनुं वर्णन कराववुं ए केवी कसोटी कही शकाय? मौखिक, लेखित, क्रियात्मक के सर्वग्राही। तो आ क्रियात्मक है। कई से? क्रियात्मक है। वर्णन करवुं। तो नीचेना आपेल पद्यांश तमारे पढ़ी लेवानुं छे। पद्यांश में 40 થી 44 सुधी प्रश्नों जवाब आपवाना छे। 5 प्रश्नों जवाब आ पद्यांश में आपवाना छे। पद्यांश पढ़ी अने पछी ज उत्तर आपजो। पद्यांश तमे विडियो पॉज करीने पढ़ी शको छो। नीचेनामांथी कया शब्दने उपसर्ग लागेल छे? बहारथी, मनुष्य में, दुर्गुणों के मित्रथी। तो आ दुर्गुणों में उपसर्ग लागेलो छे, दुरुपसर्ग। नीचेनामांथी कया शब्दने प्रत्यय लागेल नथी? कया शब्द में प्रत्यय नहीं लागेल? बहार थी, मनुष्य में, लायक के मित्र ने। तो आमां लायक में है, लायक में कोई प्रत्यय लागेल नहीं। बजार वस्तु शब्दनो समास कयो छे? बजार वस्तु शब्दनो समास मध्यम पदलोपी, कर्मधारय, बहुब्रीहि के अव्ययी। तो आमां मध्यम पदलोपी समास है। बजार वस्तु जे वेशनी छे ते नहीं मां ते कया प्रकारनो सर्वनाम छे? पुरुषवाचक, दर्शकवाचक, सववाचक के अनिश्चयवाचक। तो आमां ते है ना दर्शकवाचक है, वो किसी चीज़ को बता रहा है। परीक्षा की साची संधि कई है? परीक्षा शब्द की सही संधि कौन सी है? परि प्लस ईक्षा, पर प्लस ईक्षा, परि प्लस ईक्षा और पह प्लस ईक्षा। तो इसको परि छोटी होगी, परि प्लस ईक्षा, ई और ई करके बड़ी ई हो जाएगी परीक्षा। ये आप गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश में से फिर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आप गद्यांश वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नीचेनामांथी कयो शब्द गद्यांश में बहुवचन दर्शावे छे? मस्तक, विश्व, हृदय के मूल्यों। तो आमां बहुवचन है वो मूल्यों है। नीचेनामांथी कयो शब्द स्त्रीलिंग दर्शावे छे? हृदय, खुमारी, जोखम के भविष्य।
તો આમાં સ્ત્રીલિંગ શબ્દ એવા છે ખુમારી. ખુમારી એ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ નપુંસકલિંગ નથી? મસ્તક, વિધાન, સંબંધ કે સાહિત્ય? માં से नपुंसकलिंग शब्द नहीं, तो आमा नपुंसकलिंग शब्द नहीं है, ये संबंध. मस्तक शब्दનો નીચેનામાંથી કયો સમાનાર્થી શબ્દ નથી? શીર્ષ, શીશ, उत्तमांग या अंबुज? तो अंबुज है, ये मस्तिष्कના પ્રવાચી શબ્દ नहीं है. संबंध तूटी जतो નથી ने ભવિષ્યકાળમાં બદલો. संबंध तूटी जतो નથી, संबंध तूटी जसे नहीं, संबंध टूटतो નથી, संबंध टूटी गयो. तो आमा संबंध टूटी जसे नहीं, बी इसका ऑप्शन हो जाएगा. દાંતે તરણું લેવડાડવું રૂઢપ્રયોગનો સાચો અર્થ છે મારવું, થાકવી નાખવું, લાચારી બતાવવા, ફરજ પાડવી, બદનામ કરવો. તો આનો અર્થ થાય છે સી, લાચારી બતાવી. દાંતે તરણું લેવું. લાંબો હાથ કરવો રૂઢપ્રયોગનો સાચો અર્થ કયો છે? મદદ કરવી, યાચના કરવી, કસરત કરવી કે મહેનત કરવી? તો લાંબો હાથ કરવો ને याचना करवी. लंबा हाथ मतलब किसी के सामने मांगने के लिए याचना करनी, लंबा हाथ करना. सस्तुं भाड़ुं ने सिद्धपરની यात्रा એટલે શું? કામ આસાન હોના, ભાડું ખર્ચ્યા વગર યાત્રા કરવાની, જીવ્યા કરતાં જોયું ભલું, મર્યાદિત સાધનોથી સુંદર કામ કરવું. તો આનો ઉત્તર થઈ જશે મર્યાદિત साधनों सुंदर काम करવો. सस्तो भाड़ों ने सिद्धपुर यात्रा. सिद्धपुर वहाँ पर दर्शनीय स्थल है, भक्ति से रिलेटिव गुजरात के अंदर, तो इसलिए वहाँ से लोकोक्ति प्रचलित है. सस्तो भाड़ों ने सिद्धपुर यात्रा, कम किराए के अंदर वो भी यात्रा सिद्धपुर की. प्राथमिक कक्षा में बालकों में कई पद्धति अनुकूल है? गीत अभिनय पद्धति, अर्थबोध पद्धति, तुलना पद्धति के रसास्वाद पद्धति? तो इसके अंदर आपकी हो जाएगी गीत और अभिनय पद्धति. प्राथमिक कक्षाओं के लिए गीत, इसीलिए तो छोटी कक्षाओं के लिए आप पाठ देखोगे तो उसमें आपको कविताएं मिलेगी. कविता क्यों मिलती है? कि छोटी कक्षाओं के लिए जो गीत अभिनय पद्धति होती है वो सर्व उपयुक्त होती है और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी होता है, तो वो सीखते हैं, कविताएं रट लेते हैं, याद कर लेते हैं. छोटे बच्चे उनकी स्मरण शक्ति भी तेज होती है किसी चीज़ को याद करने के लिए, समझने की बजाय. ધોરણ 5ના અંતે વિદ્યાર્થી ગુજરાતી ભાષાના કેટલા શબ્દોના અર્થ જાણે તો તે આદર્શ બાબત છે? ધોરણ मतलब कक्षा, कक्षा 5 के एंड तक विद्यार्थी कितने शब्दों के अर्थ जानेगा तो अच्छी बात है. तो इसके अंदर है लगभग 4500 शब्द, 4500 शब्दों को जानेगा तो अच्छी बात है. 4500 शब्द. तो धोरण 5 मतलब बच्चा कौन सी क्लास में आ जाएगा? 11वीं क्लास, मतलब 11 साल का हो जाएगा. और 11 साल के बच्चे को शब्द कितने आने चाहिए? 4500 शब्द आने चाहिए. मनोविज्ञान से भी रिलेटिव है सवाल. પૂર્વ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કયા કૌશલમાં કરવામાં આવે છે? પૂર્વ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કયા કૌશલમાં કરવામાં આવે છે? ઉદાહરણ, સ્પષ્ટીકરણ, પ્રસંગ પ્રભાવિતા કે વિષય વિમુખ? તો આમાં છે વિષય વિમુખ છે, આમાં પૂર્વ જ્ઞાનનો ઉપયોગ આવે છે કામમાં. વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ દ્વારા શિક્ષક શિક્ષણને કયો હેતુ સિદ્ધ કરી શકતો નથી? भावनात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, उपरोक्त सभी? तमाम मतलब सारा. तो इसके अंदर जो क्रियात्मक है उसके अंदर क्रिया करनी पड़ेगी, व्याख्यान से काम नहीं चलेगा. ધ્વનિ, ઉચ્ચારણ, અક્ષરબોધ અને વાંચો કયા કૌશલને સાથે સંકળાયેલ શબ્દો છે? ધ્વનિ, ઉચ્ચારણ, અક્ષરબોધ અને વાંચો. લેખન કૌશલ, વાંચન कौशल, स्व अध्ययन या जूथ अध्ययन? जूथ अध्ययन मतलब समूह के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं समूह टीचिंग. वाचन कौशल, આનો ઉત્તર થઈ જશે વાચન કૌશલ. ધ્વનિ, ઉચ્ચારણ અને અક્ષરબોધ વાચન કૌશલ કહેવાય. વિરામ चिन्हों दृष्टिए નીચેનામાંથી સાચો વાક્ય કયો છે? विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ, इसमें से सही कहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग है वो आपको देखना. एम केम बने? ચોરે આશ્ચર્યથી કહ્યું. એમ કેમ બને? ચોરે આશ્ચર્યથી કહ્યું. એમ કેમ બને? ચોરે આશ્ચર્યથી કહ્યું. એમ કેમ બને? ચોરે આશ્ચર્યથી કહ્યું. તો આમાં એ માં સही વિરામ चिन्हों का प्रयोग हुआ है. કોઈના બોલેલા કે લખેલા વાક્યોનો ઉલ્લેખ કરવા હોય ત્યારે કયા વિરામ चिन्हનો ઉપયોગ કરશો? किसी के कहे हुए जो कथन होता है किसी का, उस कथन का अपन किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं या उसको किसी लाइन में लिखते हैं तो उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा? तो इसके अंदर ये जो आपका है इन्वर्टेड कोमा ये लगेगा. નીચેનામાંથી ડબલ लगेगा, दोहरा. નીચેનામાંથી ક્રમણી વાક્ય રચના કઈ છે? ખતુડોશીથી છીંકણી સૂંઘાતી નથી. ખતુડોશી છીંકણી સૂંઘતા નથી. ખતુડોશીએ છીંકણી સૂંઘી. ખતુડોશી છીંકણી સૂંઘશે. इसमें नीचेनामाथी कर्मणी मतलब कर्तावाचक, कर्मवाचक कौन सा वाक्य है? कर्मणी. और इसमें है खत्तू डोसी. खत्तू डोसी मतलब खत्तू किसी का नाम है, स्त्री का, और डोसी स्त्री को बोलते हैं, बुढ़ी होती है उसको डोसी बोलते हैं गुजराती के अंदर. तो ये हो गया खत्तू डोसी. अब आप पढ़ो, खत्तू डोसी थी छींकणी सूंघाती नहीं. छींकणी कहते हैं नस्वार को, ठीक है. तो खत्तू डोसी से छींकणी सूंघाती नहीं. खत्तू डोसी छींकणी सूंघता था. खत्तू डोसी छींकणी सूंघी. खत्तू डोसी छींकणी सूंघશે. तो આનો ઉત્તર થઈ જશે તમારે खत्तू डोसी थी छींकणी सूंघाती नहीं. ये आपके भाषा फर्स्ट के 60 क्वेश्चन हो गए. अब भाषा सेकंड के
61 से लेकर 90 तक है। 30 क्वेश्चन उसके हो गए, 30 क्वेश्चन इसके। अब भाषा सेकंड है। पहला प्रश्न है, નીચેનામાંથી કયો शैक्षणिक साधन OHP में वपराय है। OHP मतलब ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। स्लाइड, ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD या कैसेट। तो इसमें नीचे में शैक्षणिक साधन OHP में वपराय, तो ट्रांसपेरेंट सीट है, ये OHP में यूज होती है। ट्रांसपेरेंसी सीट है, उसको ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर जो कांच लगा उस कांच के ऊपर अपन रखेंगे तो वो फिर वहाँ से फोकस करके जो बड़ा पर्दा होता है उसके ऊपर बताते ओवरहेड प्रोजेक्टर। जो अपना सिर होता है अपने सिर के पीछे, खुद के पीछे की तरफ वो बड़े बोर्ड के ऊपर बताते उसे ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। 62 विद्यार्थीना सर्वांगीण विकास माटे शुं जरूरी है। सांस्कृतिक प्रवृत्तिओ, उच्च कथनों, उच्च कक्षाओं अभ्यासक्रम, रमत गमतनी प्रवृत्तिओ या उपरना बधा ज। उपरना बधा ज मतलब उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक प्रवृत्ति भी जरूरी, रमत गमत मतलब खेलना भी जरूरी है, उच्च कक्षाओं अभ्यासक्रम तो उसको शिक्षा देनी भी जरूरी है। तो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और शारीरिक सारा विकास जरूरी है। शिक्षके पोताना शिक्षण कार्यनी असरकार करता जणावो शुं करवो जोईए। विद्यार्थीओना मुख्य भावों अवलोकन करवो जोईए, अन्य शिक्षकों अभिप्राय लेवा जोईए, आश्रयश्रीनो अभिप्राय जाणवो या निरीक्षणश्रीनो अभिप्राय जाणवो। तो आमा विद्यार्थीओना मुख्य भावों अवलोकन करवो। क्या है कि शिक्षक पोताना शिक्षण कार्य ने असरकारक जानवा शू करवो जोईए। टीचर पढ़ा रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा जो शिक्षण है वो प्रभावी है या अप्रभावी है, या बच्चों का इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा। तो बच्चों के मुख का अवलोकन मतलब उसकी मनोदशा, बच्चों की मनोदशा, उनका हाव भाव देख के पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। विद्यार्थीना मूल्यांकन श्रेष्ठ पद्धति कई है। मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक के सतत मूल्यांकन। तो आम विद्यार्थी ने मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ पद्धति है सतत मूल्यांकन। विद्यार्थियों में लेखित अभिव्यक्ति विकास व कई प्रवृत्ति योजी शकाय है। श्रुत लेखन, अहेलवाल लेखन, सार लेखन के उपरोक्त सभी। तो आम उपरोक्त बधा ज थई जशे। विद्यार्थियों ने लिखित अभिव्यक्ति मतलब विद्यार्थी का जो लिखित कौशल है उसको जांच करने के लिए या उसकी लिखित अभिव्यक्ति करने के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो श्रुत लेखन कुछ भी लिखवा सकते, अहेलवाल लिखो, सार लेखन लिखो, लेखन से संबंधित सारे है तो इसमें सारा हो जाएगा। शिक्षणनी कथन पद्धति केवा प्रकारनी पद्धति है। शिक्षणनी कथन पद्धति केवा प्रकारनी है। विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक और विद्यार्थी उपरोक्त एक पण नहीं। कथन मतलब होती है व्याख्या, व्याख्या कौशल किसके होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, ठीक है। लेखन कार्य दरमियान कई बाबतों ध्यान राखो जरूरी है। लेखन कार्य करते समय किस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जोड़नी, व्याकरण, विराम चिन्हों के उपरोक्त बधा। तो आमा बधा आवी जशे, ये सब व्याकरण के पार्ट है। कथन कौशल में नीचेनामांथी कई बाबतों समावेश थतो नथी। हाव भाव, आरोह अवरोह, ऊपर शब्द ऊपर भार के सुंदर हस्ताक्षर। तो कथन कौशल, कथन मतलब होता है बोलना और हस्ताक्षर होता है लिखना, तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये आप पद्यांश पढ़ लेना एक बार वीडियो को पॉज करके और इसके आगे क्वेश्चन हल करते हैं। उपरोक्त गद्यांश में कयो शब्द तत्सम नथी। वापरो, प्रकृति, मधुर के नाद, माधुर्य। तो आमा वापरो आ कयो शब्द है, ये तत्सम नहीं है। वापरो गुजराती शब्द है। वापरो मतलब प्रयोग करो, यूज करो। रंग बेरंगी ए शब्दों ने व्याकरण में केवी रीते ओळखाय छे। रंग बेरंगी ए शब्द ने व्याकरण में केवी रीते ओळखाय छे। नाम, संज्ञा, विशेषण के क्रिया विशेषण। तो ये रंग बिरंगी विशेषण से, क्या है, विशेषण से। रंग बिरंगी किसी भी चीज़ को, रंग बिरंगी गाड़ियाँ, रंग बिरंगे खिलौने, रंग बिरंगी फूलझड़ियाँ, तो ये क्या है, विशेषण। विशेषण मतलब वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। खळबळ, खळबळ ए शब्द शू सूचवे छे। प्रत्यय, क्रियापद, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो ये आपका है क्रिया विशेषण। खळबळ खळबळ पानी बहतो तो ये क्या है, क्रिया है, बहना क्रिया है। और खळबळ खळबळ ये क्या है, पानी की विशेषता है, तो क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। खळबळ खळबळ पानी बहतो तो ये क्रिया विशेषण है। वातावरण शब्दनी संधि छूटी पारो। वाता प्लस वर्ण, वात प्लस आवरण, वत प्लस आवरण, वाता प्लस आवरण। तो ये तो आपका हिंदी वाले सेम ही है, वात प्लस आवरण, वातावरण। वात मतलब होता है वायु और आवरण मतलब होता है चारों तरफ से घेरा हुआ। तो वात मतलब हवा का आवरण जो चारों तरफ से घेरा हुआ, तो वो वातावरण होता है। वातावरण एक कया प्रकार समास है। तत्पुरुष, द्वंद, उपपद या अव्ययभाव। तो ये है तत्पुरुष समास है वातावरण में। ये आप पद्यांश पढ़ना, इस पद्यांश में से आगे के क्वेश्चन है वो हल करेंगे। और पद्यांश पढ़, वीडियो पॉज करके पद्यांश को पढ़ना आप। ये यहाँ तक पद्यांश है और बाद में अपन आगे के सवाल देखते हैं। कवि ने शू गमे छे। कवि ने शू गमे छे। भाषा, बा, मम्मी के नौकरी। तो कवि ने भाषा गमे छे। शू गमे छे, कवि ने भाषा गमे छे।
કવિના બા શું માંડ માંડ લખી શકતા, કવિના બા શું માંડ માંડ લખી શકતા, તો કવિના બા પોસ્ટકાર્ડ, સાદું પોસ્ટકાર્ડ, પોતાનું નામ કે પત્તર, તો સાદું પોસ્ટકાર્ડ માંડ માંડ લખી શકતા હતા. કવિને પોતાની માતૃભાષા કારણે શું ગમે છે, કવિને પોતાની मातृभाषा, यहाँ देखो पोतानी और मातृभाषा, मातृभाषा मतलब खुद की भाषा होगी, पोतानी मतलब खुद की मातृभाषा, तो एक ही मातृभाषा कह दिया तो ये पोतानी शब्द एक्स्ट्रा लिखा है इसमें. कवि ने पोतानी मातृभाषा कारण शू गमे છે, तो उसको अपनी जो कवि है उसको अपनी मातृभाषा के कारण कौन अच्छा लगता है, तो उसकी बा है वो उसको अपनी मातृभाषा के कारण अच्छी लगती है. कवि कया धोरण में मम्मी बोलता सीख्या, कवि कया धोरण में मम्मी बोलता सीख्या, 3, 4, 5 के 7, तो 5वां धोरण, धोरण मतलब होता है कक्षा. मांड मांड में कयो सौंदर्य है, भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, दृक् सौंदर्य या विचार सौंदर्य, तो इसके अंदर द्विरुक्त मतलब दो वर्णों का या शब्दों का 2 बार आते हैं और एक ही अर्थ में आते हैं तो द्रुक्त हो जाता है. सौंदर्य के अंदर द्रुक्त सौंदर्य, तो मांड मांड में कयो सौंदर्य है, तो द्रुक्त सौंदर्य है. मोनिका गाय है જ્યારે નિમેશ વાંચે છે એ કેવા પ્રકારનું વાક્ય છે, સાદું, સંયુક્ત, પૂર્ણ વાક્ય કે વિવિધ વાક્ય, तो ये संयुक्त वाक्य है. मोनिका गाय है જ્યારે નિમેશ વાંચે છે, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य. वाक्य का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें गलत होने की संभावना है. નીચેનામાંથી ક્રિયાપદ વગરનું વાક્ય કયો છે, નીચેનામાંથી ક્રિયાપદ વગરનું मतलब कौन से वाक्य में क्रिया नहीं है. એનું નામ તે માણસ, બા હસી પડી, આકાશમાં વાદળા હતા, શું હું સંસ્કૃત શીખું છું, तो એનું નામ તે માણસ. આકાશમાં વાદળા હતા, વાદળા मतलब बादल, और बा हंसी पड़ा, हूँ संस्कृत सीखूँ छूँ, एनु नाम ते मानस. ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाश में एनु नाम ते मानस. 81 तळपापड़ थवो रूढ़िप्रयोग अर्थ शू था है, तळपापड़ थवो रूढ़िप्रयोग मतलब कहावत है, इसका अर्थ क्या होगा, अंदाज काढ़वो, आतुर थवो, सफल थवो, हिम्मत हारी जावी, तो तळपापड़ थवो मतलब आतुर थवो. उतावळे आंबा ना पाके, कहेवतनी विरोधी कहावत कई है. उतावळे मतलब जल्दबाजी में आंबा, आंबा मतलब आम नहीं पकते, जल्दबाजी में आम नहीं पकते. उतावळे आंबा न पाके, कहेवतनी विरोधी, इसके ऑपोजिट कौन सी, बोले तेना बोर वेचाय, एक सांधे ने तेर तूटे, बळ करता कळ चढ़े, बळ करता कळ चढ़े, અને ધીરજના ફળ મીઠા હોય, તો यहाँ पर हो जाएगा ધીરજના ફળ મીઠા હોય, ધીરે પકે સહેજ મીઠા હોય. કેવો સુંદર દૃશ્ય, વાક્યનો પ્રકાર કયો છે, કેવો સુંદર દૃશ્ય, वाक्यનો प्रकार છે सादू, विविध वाक्य, उद्गार वाक्य या आज्ञार्थ वाक्य. तो इसमें वाक्य का प्रकार बताना आपका कौन सा है, तो यह उद्गार चिन्ह लगा हुआ है, उद्गार वाक्य ही है. निम्न प्राथमिक कक्षाओं पद्य शिक्षण की उत्तम गति, निम्न प्राथमिक कक्षाओं पद्य शिक्षण की उत्तम पद्धति कई है. प्राथमिक कक्षाओं में पद्य शिक्षण के लिए उत्तम पद्धति कौन सी, व्याख्या पद्धति, तुलना पद्धति, गीत अभिनय और समीक्षा पद्धति. तो इसके अंदर हो जाएगी गीत और अभिनय पद्धति है, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे इसमें पद्य के लिए गीत और अभिनय. मातृभाषा शिक्षण द्वारा बालक में केवू घड़तर शक्य बने छे, सांस्कृतिकरण, सामाजिकरण, तार्किक विकास के भाषाकीय. मातृभाषा शिक्षण द्वारा बालक में केवू घड़तर शक्य बने छे, सांस्कृतिकरण, सामाजिकरण, तार्किक विकास या भाषाकीय. मातृभाषा का जो आपको उसको शिक्षा देंगे तो उसके अंदर किस प्रकार का विकास होगा, तो भाषा की विकास होगा. स्वाध्याय पद्धति केवा प्रकार की पद्धति है, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक विद्यार्थी केंद्रित या वाली केंद्रित. स्वाध्याय की है वो कौन सी है, विद्यार्थी केंद्रित. स्व मतलब अपने आप अध्याय करना, तो वो कौन सी हो गई, विद्यार्थी केंद्रित होगी. कया प्रकारનું कौशल प्रत्ययને અભિવ્યક્તિનું માધ્યમ બને છે, કયા પ્રકારનું કૌશલ પ્રત્યાયન અને અભિવ્યક્તિનું મહત્વનું માધ્યમ બને છે, તો શ્રવણ, કથન, લેખન કે વાંચન, તો આમાં થઈ જશે કથન કૌશલ. કયા કૌશલની અર્થગ્રહણ થાય છે, કયા કૌશલથી અર્થગ્રહણ થાય છે, શ્રવણ, કથન, લેખન કે બોલવાથી, તો સાંભળવાથી अर्थग्रहण. अर्थ मतलब समझ में आता है, तो जो सुनते हैं तो ही अर्थ आता है. कथन तो बोलने वाला है, लेखन खुद लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, कथन भी खुद कर रहे हैं, लेखन भी खुद कर रहे हैं, तो अर्थ क्या से समझ में आएगा, तो अभिव्यक्ति सुनने, इसमें अर्थग्रहण तो इसमें होगा, सुनेंगे. बाळक અને શિક્ષકની આત્મીયતા માટે શું કરવો જોઈએ, બાળક અને શિક્ષકની આત્મીયતા માટે શું કરવો જોઈએ, બાળક અને શિક્ષકની આત્મીયતા માટે શું જરૂરી છે, શિખામણ, શિક્ષણ, સહભાગીદારી કે અભ્યાસ, તો આમાં સહભાગીદારી. एक बीजानी आत्मीयता मतलब एक दूसरे से जुड़ाव के लिए, स्टूडेंट और टीचर के लिए आपस में जुड़ाव के लिए क्या जरूरी, तो सहभागिता, अंतःक्रिया बहुत जरूरी है. पाठ्यपुस्तकना बाह्य लक्षणों में कया लक्षणों समावेश थतो नहीं, मुखपृष्ठ, रंग, कद के लेखक परिचय,
तो बाह्य लक्षणों में लेखक परिचय नहीं आएगा, लेखक परिचय आंतरिक भाग में आएगा। बाकी मुखपृष्ठ, रंग और कद ये बाह्य भाग में आते हैं। ठीक है, तो ये अपने आज कर लिया है रीट लेवल फर्स्ट का 2015 का, और 60 क्वेश्चन कर लिए, और अगली बार करेंगे रीट लेवल सेकंड का 2015 के। तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।